जो लोग उठे नहीं हैं उठ जाएं। नहीं, सभी को गुड आफ्टरनून। बैठें। नीचे वाला खोलो, नीचे वाला। रख लो। थके नहीं थके? चलो फिर ठीक है। मैं सोच रहा था आप बोलेंगे थक गए तो मैं कहूंगा ठीक, कल पढ़ाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और है। जैसे कोई क्लास नहीं करनी है आपको, या आपने पहले किया हुआ है, तो कोई कंपल्सन नहीं है, उस समय आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी शाम तक सीट अलॉट कर देंगे, अभी रैंडमली बैठ जाएंगे। मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो कोई लॉजिक नहीं है टाइम खराब करने का। आपने जाके अपना चुपचाप अगली स्टडी करनी है। आपने मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, तो जरूरत नहीं है। आप स्टेनो कर रहे हैं और मैथ की क्लास में बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना। अभी एक दो बच्चे मिले थे कि ऐसा है तो क्या करना है, तो क्लास का कोई बाउंडेशन नहीं है किसी बच्चे पे भी। हाँ, रूम में नहीं जा सकते, क्यों नहीं सकते? बैठना लाइब्रेरी में होगा। ठीक, लैब नहीं, लाइब्रेरी। कंप्यूटर लैब भी आज रात तक नहीं, कल रात तक रेडी हो जाएगा। सब कुछ अंडर प्रोसेस, एक दो दिन में। छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम अभी मिलेंगी। पानी नहीं है, यस। आपके रूम का पंखा अब तक नहीं चला। लास्ट के 15 मिनट में एक पेज सर्कुलेट करूंगा और लिख लेंगे, नहीं तो ये क्लास नहीं रह पाएगी। बताया था, कल अधूरा रह गया था। कोई हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो रहे थे, तो ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाते हैं तो गांव की तरीके से जाते हैं। 400 लोग जा रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, ढेर सारे तखत बेड ये वो, तो उस पूरे प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाता है। तो उस 2-3 दिन हमने मोबाइल दिया हुआ था कि पढ़ाई नहीं हो रही है तब तक बच्चे के पास मोबाइल रहेगा। उन 2-3 दिनों में कोई कंप्लेन किसी को नहीं आया। फिर अचानक शाम को मैं आया, देखा कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सब मोबाइल में लगे हैं। मैंने कहा तुरंत मोबाइल लो सबका। मोबाइल लेने के अगले 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए कि मेरा स्विच नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तो अभी मोबाइल ले लिया गया है। अब एक दो दिन में और दिखेगा कि बगल में घास बहुत है, ऐसे घूम रहे हैं, है ना। क्योंकि पृथ्वी क्या है, सबके लिए बनी थी, सांपों के लिए, जीवों के लिए। दिक्कत क्या है, हमने आपने इसको कब्जा कर लिया कि ये हमारा है, तो वो आए तो हमने उनको मार दिया। एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को सरवाइव करना है। तो मारेंगे नहीं तो कम से कम बाहर तो निकालेंगे। तो वो 2-4 दिन में खुद ही निकल जाएंगे। अभी तक खाली था तो उनको कोई दिख नहीं रहा था, तो उनको लगता था हमारा है। अब हम आ गए तो अपना साइड हो जाएंगे। खैर, तो आप इंग्लिश वोकैब की क्लास कर लिया आपने, अर्थमेटिक से कर लिया आपने, और एडवांस कर लिया। अभी मैथ वाले सर बता रहे थे कि कुछ बच्चों का मैथ बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कमजोर हैं, तो उनकी क्लास शाम को 7 से 8:30 चला करेगी। कोई दिल्ली पुलिस कर रहा है, कोई छोटा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी को बेसिक मैथ सीखना है, तो रात को दिल्ली 7 से 8, 8:30 करना है। वो नहीं जिसका अच्छा वो भी बैठा है और उन कमजोर वालों को परेशान कर रहा है, वो नहीं बैठेगा उसमें, वो अपना लाइब्रेरी में बैठेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिन बच्चों का कमजोर है वो बता देंगे कि हमें सीखने नहीं देता है। खैर, अब बात करते हैं जीएस।
इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? एक तो है एसएसटी, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको। दूसरा है साइंस, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तीसरा आ गया आजकल करेंट, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, स्टैटिक जीके। हाँ, आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो इनकी क्लासेस देंगे, इनकी क्लासेस देंगे, इनकी भी देंगे, इनका कुछ टॉपिक का देंगे जो पढ़ाने वाला है। भारत और पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि यूपी में कौन कौन से डांस है तो वो रटना होगा, पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं। हाँ हाँ, स्टैटिक जीके का मतलब जो रटना है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे इस तरीके का। सितार बजाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? हैं? बुक देंगे स्टैटिक का, कल दे देंगे। धीरे धीरे अभी आपको बहुत सारी बुकें मिलनी है, स्टैटिक की मिलेगी, 2100 शायद नहीं मिली है, वो मिलेगा, तो कई सारी बुक मिलेगी अभी। तो इसमें हम अलग अलग टीचर्स रहेंगे, मतलब 5-6 लोग रहेंगे जो अपना अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र। हाँ, इकोनॉमिक्स, हिंदी में अर्थशास्त्र। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिनको नहीं पता हो, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और यहीं से मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ। हाँ, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी कंप्लेन आ गई है कल, तुम्हारी कल कंप्लेन आ गई है, तुमको पता होगा क्या है ना? नहीं पता है? बताऊं सबके सामने? अगरबत्ती जला रहे थे कल रूम में। हाँ, तो वो तेज नहीं बनना है, ठीक है? रात को 11 बजे अगरबत्ती नहीं जलाना है, हमें पता है क्यों जला रहे थे। तो ये लास्ट वार्निंग है, सबके लिए है। रूम में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, भगा देंगे। रात को 11 बजे अगरबत्ती जला रहे हैं तो हम इतने समझदार हैं, आप क्यों जला रहे हैं? और ये बदतमीजी है। कल ही समझा के भेजा था, समझा के भेजा था ना। अगले 10 मिनट बाद मैं आया नहीं तेरे पास, मैं तो रात को भगाता। और अभी बोल रहा है तू धूप जला रहा था, है ना? ये सबके लिए है वार्निंग।
मैं किसी को मेरा कैंपस खराब नहीं करने दूंगा। आपके घर वाले नहीं संभाल पा रहे हैं, मैं नहीं संभालूंगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। खैर, पढ़ाई करते हैं। तो हमने कहा कि 1776 में क्या लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, और इससे मानते हैं कि एज ए सब्जेक्ट इसे लॉन्च किया गया है। हाँ, ये बुक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने। तो प्रश्न है कि क्या 1776 से पहले इकोनॉमिक्स नहीं था? तो जवाब है कि था, लेकिन एज अ सब्जेक्ट नहीं था। किसी सब्जेक्ट का क्या था, पार्ट था। तो क्वेश्चन आता है किस सब्जेक्ट का पार्ट था, तो लिखेंगे इनिशियली, प्रारंभ में इकोनॉमिक्स वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का अंग था। इकोनॉमिक्स वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान का अंग था। पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का अंग था। ये तो हुआ एक बेसिक सा पॉइंट, किस फादर कौन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का वर्ड है। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी भाषा का शब्द है। ये ग्रीक में इस वर्ड का कुछ मतलब होता है। तो लिखेंगे पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द है। इन ग्रीक में इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र का अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। ये एक बेसिक सा पॉइंट हो गया कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है ना। अच्छा, एक पॉइंट और देख सकते हैं, चलो उसको बाद में देखते हैं। क्या मतलब है घरेलू क्षेत्र का, हाउस होल्ड का। तो इस बात को समझने के लिए हमें दो तीन पॉइंट और सीखना होगा। क्या कि इकोनॉमिक्स की बेसिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक्स करता क्या है, तो हम समझ पाएंगे एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या क्या कवर कर रहा है। तो क्या करता होगा इकोनॉमिक्स, किस मुद्दे पे बात करता होगा। हाँ, पैसे का मैनेजमेंट करता है, गुड। और गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करता है, और पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है, जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में बात करता है। पीछे वाले बच्चे बता सकते हो बच्चे आप भी, मार्केट एक्टिविटी पे बात करता है। डेली लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। पीछे वाले के पास माइक नहीं है। जीडीपी के बारे में, ओके गुड। चलो तो लिखते हैं बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाएं। बेसिक एक्टिविटी, मूलभूत क्रियाएं। बेसिक एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट इज प्रोडक्शन, उत्पादन। इन्वेस्टमेंट, निवेश। डिस्ट्रीब्यूशन,
वितरण, एंड लास्ट इज कंजप्शन, उपभोग। इन चार पे इकोनॉमिक्स मेनली डील करता है, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। कंजप्शन, उपभोग। अब देखो एग्जाम में क्या करता है, विच वन इज नॉट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहां पर दे दिया आपको मार्केट या मनी। तो नहीं पता है तो आपको सब कुछ लेगा, सब कुछ तो इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन बेसिकली इन चार में ही पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है। मैं और आप इसी चार में से कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इन चारों वर्ड को समझना जरूरी है। तो पहला हेडिंग डालिए प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन, उत्पादन। क्या होता है प्रोडक्शन, उत्पादन किसे कहते हैं? हाँ दोस्त बताओ क्या होता है? ये कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं है क्या होता है। हाँ, नहीं, हाँ, यस। कह रहे हैं कुछ भी जो प्राकृतिक रूप से हो और उसको हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर पाए, दैट इज प्रोडक्शन। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन है नहीं है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही पैसा ले रहे हैं। है। हाँ, हाँ, हम इंस्पेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारे इंस्पेक्टर हैं। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, कुछ वर्दी वाले हैं, कुछ बिना वर्दी वाले हैं। ठीक, हाँ, यस। इन्होंने कहा कि कुछ भी जो कंज्यूमर के डिमांड को ध्यान में रख करके जो उनके सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सके वो प्रोडक्शन है। अकबर जब था तो पेट्रोल था नहीं था? नहीं था, पता नहीं था, यूज में नहीं था, तो उस समय प्रोडक्शन है नहीं वो? यस। इन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में, फिनिश गुड्स में रेडी करना है प्रोडक्शन है। चलो सीखते हैं। जनरली जो आपका डेफिनेशन था उसके हिसाब से प्रोडक्शन दो चीजों का होता है, वस्तु का या सेवा का। तो एक पॉइंट लिखो फिर सीखते हैं। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। वस्तु और सेवा का निर्माण। चलो, ये जो स्केच पेन है मेरे हाथ में, ये वस्तु है सेवा है? वस्तु है। जिस टेबल पे आप बैठे हैं वस्तु है, पेन कॉपी वस्तु है। जो मैं पढ़ा रहा हूं सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो प्रश्न है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो बोलते हैं गुड्स आर टेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श किया जा सकता है, एंड गुड्स आर विजिबल, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं। बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दिखाई नहीं देती हैं। आप अपने घर से यहां तक आए, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, दिखाई दे रहा था? नहीं। लेकिन आप कुछ खरीद के लाए थे, कॉपी या पेन, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है।
मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो नहीं, ये दिख रहा है कि मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा पा रहा हूं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी को हमने दिया, उन्हें वापस कर दिया, मैं तो नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं ले रहा, तो क्या दिखाई देगा? जो हम नॉलेज भेज रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो दिख रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाँ दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, लेकिन वो मेजर करना, देख पाना पॉसिबल है? अभी जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, एक आध क्लास के बाद मैं पढ़ाता हूं तो तुरंत के तुरंत एमसीक्यू कराता हूं, तो 200-250 लोग बैठे हैं, सभी लोग कहेंगे हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे एमसीक्यू करवाऊंगा 30% 40% का हाथ ऊपर होगा। तो मीनिंग क्या है कि जो सर्विसेज है वो दिखा नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये है। तो हमने कहा गुड्स आर विजिबल, वस्तुएं दिखाई देती हैं। गुड्स आर टेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श कर सकते हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सेवाओं को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, सेवाओं को देखा नहीं जा सकता है, फील कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो एक बच्चे ने पूछा था पटना में जब मैं पढ़ाता था, तो कि सर आई कैन विजुअलाइज द एक्ट्रेस, मैं किसी हीरोइन को देख सकता हूं, बट आई कांट टच हर, परंतु मैं देख नहीं पा, टच नहीं कर पा रहा हूं, तो वस्तु है सेवा है? बताओ। ये अकेलापन है? न वस्तु है न सेवा है, इमेजिनेशन है। तो पॉइंट ये है, लिविंग थिंग्स को गुड्स और सर्विस में नहीं रख सकते। एक्ट्रेस के द्वारा की गई एक्टिंग सर्विस है, सिंगर के द्वारा किए गए सिंगिंग सर्विस है, टीचर के द्वारा टीचिंग की गई सर्विस है, लेकिन टीचर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस ये सर्विस या गुड्स में नहीं आएंगे। यानी जीवित वस्तुओं को हम वस्तु या सेवा में नहीं मेजर कर सकते। चिकन जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं है कुछ, तो गुड्स हो गया। समझ पाए? चलो, ये तो एक बच्चे का इमेजिनेशन था। एक क्वेश्चन अभी आया दिल्ली में, डीएसएसबी एक एग्जाम लेती है, उसमें कि डीडीए समझते होंगे शायद, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर जिले में एक अथॉरिटी होती है जो गंदा पानी और बीच बीच में बिजली दिया करती है, बाकी टाइम जनरेटर चलाते हैं। तो क्वेश्चन वहां कि डीडीए के द्वारा की गई वाटर सप्लाई ये क्या है? गुड्स है, सर्विस है? गुड सर्विस दोनों है, ना ही गुड्स ना ही सर्विस। चलो कोई बात। वाटर दिख सकता है, सप्लाई होगा तो पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में हम किसी चीज की सप्लाई की बात करेंगे तो तुरंत किस में चला जाएगा? वो सर्विस में। रेस्टोरेंट के द्वारा फूड सप्लाई सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा बिजली सप्लाई सर्विस। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु की आपूर्ति, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। जब भी हम कोई चीज आपको भेजेंगे, कर लेंगे एग्जाम में, तो डीडीए के द्वारा की गई वाटर सप्लाई क्या है? सर्विस का एग्जाम्पल है। वैसे भी एक चीज ध्यान रखना है कि कोई चीज दोनों नहीं हो सकती, या तो वस्तु होगी या तो सेवा होगी, दोनों नहीं होगी, ये पक्का है। क्लियर है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है। तो मैंने कहा वस्तुओं को हम देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, सेवाओं को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इसकी जरूरत मुझे कहां पड़ेगी? जब मैं जीडीपी जीएनपी पढ़ाऊंगा कि प्रोडक्शन में क्या आता है, तो आप बताएंगे वस्तु और सेवा आता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो, अब कोई क्वेश्चन हो या तो पूछ सकते हैं। नहीं तो अगला हेडिंग डालिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक क्या क्या है? अब क्या जो लिखाना है लिखा दिया। अब गुड्स की परिभाषा लिखाऊं तो समझदारी नहीं है। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगा खुद लिखाऊंगा, जैसे ये लिखा रहा हूं कि फैक्टर के प्रोडक्शन क्या है।
लिख लिए थे ना भाई, प्रोडक्शन दो तरीके का होता है, गुड सर्विस। ठीक। अब प्रश्न है कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। गुड। चलो, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। क्या बोले राजकुमार? कंज्यूमर भी चाहिए, यस, जो कंज्यूम कर पाए। ऐसी, हाँ, सिक्योरिटी भी चाहिए। हाँ, ये गुरुकुल के हिसाब से सोच रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड बैठा है नहीं बैठा है, रात को अगरबत्ती जलाना है नहीं जलाना है, तो ये टीम घूम रही है तो पता चला अगरबत्ती जलाया किसी ने, तो हम समझ गए कि अगरबत्ती रात को तो कहीं कोई जला रहा होगा। खैर, तो प्रोडक्शन के फैक्टर क्या क्या है? तो हम प्रोडक्शन के फैक्टर को बच्चों दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज प्राइमरी फैक्टर, लिखना नहीं है, समझना है। प्राथमिक कारक, जो दो कैटेगरी में, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी फैक्टर, द्वितीयक कारक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्लास में एक्टिव रहना है। बेसिकली पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? वन वे है, मतलब एक आदमी बोल रहा होता है, बाकी लोग ठीक है, बढ़िया है, नहीं नहीं ठीक नहीं, ऐसे नहीं। हमें जिंदा रहना है, पता हो ना पता हो कोशिश करना है। आपको यकीन दिला रहा हूं कि जिस क्लास में आप एक्टिव बैठे होंगे, बोल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, वो क्लास हमेशा आपको याद रहेगी। और जिसमें सीरियस बैठे हैं वन वे, तो फायदा नहीं है। तो वन वे नहीं होना है, बोलने का प्रयास करना है, गलती से ही। ऐसा तो है नहीं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। गलत बोलिए, जुड़िए क्लास के साथ, तो आप 3 घंटे 6 घंटे दिमाग आपका काम करेगा। अदरवाइज वो कहाँ भाग जाएगा 5 सेकंड में पता ही नहीं चलेगा, फिर अचानक कहता अच्छा, फिर भाग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद। तो उसको जोड़े रखने का प्रयास क्या है? बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में नहीं, हमसे। हाँ, तो मैंने कहा दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज द प्राइमरी फैक्टर, सेकेंड इज द सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर वो है जो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जिसके बगैर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे लैंड, भूमि, जैसे लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। इन चार को हम प्राइमरी फैक्टर में रखते हैं। इन चार के अलावा जो भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, संचालित, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कह रहे थे, वाटर कह रहे थे, सिक्योरिटी कह रहे थे, मार्केट कह रहे थे, सब कुछ है सेकेंडरी फैक्टर में। मेन हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इस बार एमटीएस में पूछा कौन सा प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और इसको हटा के क्या दे दिया? मशीन। तो बच्चे को तो क्या लगेगा जिसने नहीं पढ़ा है, यार मशीन तो सबसे जरूरी है, ये पता नहीं क्या दिया वो, ये नहीं होता होगा, ये गलत दिया है। तो आजकल ये एग्जाम का तरीका हो गया है कि बिल्कुल लगेगा कि हर ऑप्शन सही है और सारा सही नहीं होगा। है, ये लिखना है आपको चारों का नाम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बताता हूं ये चार क्या होते हैं। किसी प्रकार के रूम में प्रॉब्लम हो तो बताना है मैनेजमेंट को, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है। मान लो कोई प्रॉब्लम है और 2 दिन लग जा रहा है, तो ये मान के कि अभी शुरुआत है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, 2-4-5 दिन में आपको मजा आ जाएगा। पानीपत में ऐसा हुआ, अभी हम बैच लेके आए और लगभग 75 बच्चों को हमें इसी तरह क्लासरूम में सुलाना पड़ा, बाथरूम तक नहीं था, सुबह लाइन लग रहा है, लेकिन बच्चों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लगभग 20-22 दिन में हमने सब कुछ रेडी करके उनको दिया। अब वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपके कैंपस में हमने कोशिश किया प्रॉब्लम ना है, पहले से ही सब चीज़ किया, तो छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं,
तो आपने बता देना, हम सॉल्व कर देंगे। हाँ, नीचे इंटरप्रेन्योर, मालिक, उद्यमी, एक ऐसा आदमी है ना जो रिस्क ले, ये चल गया तो ठीक, नहीं चला तो मेरा रेंट तो दो। मकान मालिक बोले चला लोगे यहां इतने बैकवर्ड में? मैं आपने बना दिया, हम चला भी नहीं लेंगे। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, हम बनाए थे, हम चला नहीं पाए थे, हम चला देंगे। खैर, लिखे चारों पॉइंट। अब यहां पे एग्जाम में हम कुछ भी हटा सकते हैं, कौन सा नहीं है। सेम उसी एमटीएस के दूसरे शिफ्ट में पेपर अब आता है, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, तो आसान हो जाता है, बच्चा समझ जाता है कि ये आसान है। चलो, लैंड को क्या दिया जाता है? हमने ये बिल्डिंग ली है तो क्या दे रहे होंगे इनको? रेंट, लगान। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, आया हुआ है, थोड़ा टफ कर देते हैं। एमटीएस में आएगा तो सिंपल पूछेगा कि भूमि को क्या देते हैं। सीजीएल में आएगा तो रेंट किस पर डिपेंड करता है? लगान निर्भर करता है। ऑप्शन साइज ऑफ लैंड, ऑप्शन डिमांड ऑफ लैंड, ऑप्शन सप्लाई ऑफ लैंड, ऑप्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ध्यान से देखो, चारों पे निर्भर करता है। साइज पे भी है ना, डिमांड पे भी, सप्लाई पे भी, उत्पादकता पे भी, लेकिन चारों में सबसे मेन कौन सा है? लाइट मत बुझाओ भाई, कौन बुझा रहा है? साइज पे होता तो ये बिल्डिंग कनॉट प्लेस में होती तो इसका रेंट कहां दे पाते? तो डिमांड, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपकी कोई डिमांड है? नहीं, तो रेंट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिविटी। उसी लैंड की डिमांड होगी जिसमें उत्पादकता होगा। इस कैंपस का प्राइस था 22 करोड़, और अभी यहां से रोड निकल गया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो गया, अब इसका प्राइस हो गया 48 करोड़। तो क्या हुआ? उसका मिलने वाला रिटर्न हाई हो गया। अब यहां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे तो ऑटोमेटिक लैंड के रेट बढ़ जाएंगे। तो डिमांड कब बढ़ा? जब प्रोडक्टिविटी थी। अभी आप नहीं है, कुछ है, नौकरी लगते ही आपकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दैट इज प्रोडक्टिविटी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। हाँ, उसके बाद देखा जाएगा साइज, उसके बाद देखा जाएगा सप्लाई, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब क्या है? मिलने वाला रिटर्न। मुखर्जी नगर में जब हम रहते हैं तो रेंट अलग है, गांधी विहार में जाते हैं तो थोड़ा अलग है, नेहरू विहार में जाएंगे तो और अलग, गोपालपुर चले जाएंगे, वजीराबाद चले जाएंगे, बाईपास चले जाएंगे तो बिल्कुल अलग होता चला जाता है। क्योंकि दिमाग का कॉन्सेप्ट क्या है? वहां खेलता है प्रॉपर्टी डीलर। वो क्या कहता है? बत्रा सिनेमा के जस्ट बगल में दे दूंगा। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि कोचिंग से निकलते ही रूम पे पहुंच जाऊंगा तो ज्यादा पढ़ लूंगा, पढ़ेगा तब भी तुम उतना ही। लेकिन हाँ, दिमाग में ला दिया गया कि वो नजदीक है तो इसलिए आपको ज्यादा देना है। चलो, लेबर को क्या देते हो? वेजेस, मजदूरी। ठीक है, मजदूरी किस पे डिपेंड करता है? सुन लो ऑप्शन सुन लो। डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, टाइम ऑफ लेबर। एफिशिएंसी कितने लोग कह रहे हैं? चलो, टाइम कितने लोग कह रहे हैं? चलो ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड करता। तो प्यून का सबसे ज्यादा सैलरी होता है ना, सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, टाइम नहीं। एफिशिएंसी उसी नहीं बोलते हैं कि मेरी कंपनी मुझे सैलरी कम देती है, सिर्फ 15,000 देती है, कंपनी अच्छी नहीं है। तो बोला क्या, तुम्हारी कंपनी में कोई है जो 5 लाख भी कमाता है तो कंपनी खराब नहीं है, तुम योग्य नहीं हो। तो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा सारा का सारा, योग्यता पर। ऐसा दे सोचना, तुम लोग एग्जाम दोगे, CHSL क्वालिफाई कर जाओगे तो तुम्हारी सैलरी 40,000 होगी,
जस्ट अगले 2 महीने बाद सीजीएल क्वालिफाई कर जाओगे, तुम्हारी सैलरी 80 थे तो तुम ही, लेकिन तुम्हारा एफिशिएंसी ज्यादा था तो तुमको और अच्छे पोस्ट पे लाया गया और तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी। आईएएस होगा तुम्हारा, उसकी सैलरी और ज्यादा होगी। दैट इज एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी मेजर कैसे किया जाएगा? मेरी एफिशिएंसी मेजर की जाएगी, मेरी कई भी बातें मेरे कितने बच्चों को समझ में आ रही है, मैं कितने अच्छे से उनके क्वेश्चन को टैकल कर पा रहा हूं, कितने अच्छे एग्जाम्पल से उनके दिमाग में स्टेबल कर पा रहा हूं। तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होगी? तुम मैथ में कितना अच्छा परफॉर्म करो, जीएस को कितना अच्छे सीख रहे हो, रीजनिंग को क्या करो। तो एफिशिएंसी का डिफिनेशन हर जगह क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। सिंगर का क्या होगा? सिंगिंग। टीचर के क्या हो जाएगा? टीचिंग। स्टूडेंट का हो जाएगा? स्टडी। तो इस तरीके से कैपिटल को क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज किस पे डिपेंड करता है भाई? अमाउंट, टाइम, टाइम अमाउंट दोनों, टाइम अमाउंट दोनों पे। ज्यादा अमाउंट ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इंटरेस्ट। चलो, मालिक को क्या देते हैं? प्रॉफिट होता तो हर कोई मालिक बनता ना। तो इसको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है। यदि सबको पता हो कि पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो सभी कर लेंगे। सबको पता है कि नहीं, सिलेक्ट होने के लिए मेहनत लगेगा, इसलिए सभी लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। क्या जिसके पास लैंड है वो मालिक नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन उसका ये खत्म हो जाएगा। वो इस इंटरेस्ट को नहीं खत्म करना चाहता है। जो वर्कर है वो मालिक नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन उसका ये खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सारा गेम होता है। आप ही में से बहुत सारे बच्चे इंस्पेक्टर बनेंगे, टॉप करेंगे, बहुत सारे बच्चे सरेंडर मार देंगे। तो किस चीज पर? क्योंकि यहां फिक्स नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? रिस्क, जोखिम। रिस्क का मतलब क्या होता है? ट्रक जा रहा है, आगे कूद के पीछे आ जाओ, देखो मैं कितना रिस्क ले लेता हूं। हॉस्टल से सेकंड फ्लोर से कूद के आओ डेली, तो सर मैं तो टाइम बचाता हूं, एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहता, मैं बहुत रिस्क ले रहा हूं। क्या रिस्क है? नहीं। हाँ, रिस्क का मतलब होता है विच इज नॉट गारंटीड, जो निश्चित नहीं है कि क्या होगा। यहां निश्चित है, बिजनेस चले ना चले रेंट चाहिए, काम चले ना चले सैलरी चाहिए, काम चले ना चले ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इनके अलावा बच्चों कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या होगा? वो सेकेंडरी फैक्टर। आपसे जनरली क्या पूछ रहा होता है? प्राइमरी। कोई दिक्कत है यहां तक? अब थोड़ा देखो हमने क्या सीखा है। मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछना। हालांकि हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है तुम्हारे मन में क्या आ सकता है। कुछ अचानक एक साल में एक आध यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज लगभग में पता होता है कि तुम कहां तक सोच सकते हो। 10 साल पुराना बालक भी ऐसे ही था और 10 साल बाद वाला भी ऐसे ही होगा, उसकी भी फीलिंग वही होगी। वो भी लड़कियों के चुटकुले पे वैसे ही हंसता है और नौकरी वाले मुद्दे पे वैसे ही इमोशनल होता है। इकोनॉमिक्स कहता है, बनाना मतलब इस समझना कि किसी भी देश में 3 लोग होते हैं। कौन? एक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? हम और आप जो चीजों को खरीदते हैं, पेन, कॉपी, कपड़ा, जो भी हमारी जरूरत की चीजें। दूसरा होता है बच्चों फर्म, जो चीजों को बना रहा होता है, जिसको ये पता है कि मैं दवाई बनाऊंगा तो लोग खरीदेंगे, मैं एसी बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे। और तीसरा होता है बच्चों गवर्नमेंट, सरकार, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास करती है। अब कहानी ये है कि यही हाउस होल्ड ही इसको लैंड देता है, भूमि। तो ये इसको इसके बदले में क्या देता है बच्चों? रेंट, लगान। इन्हीं में से कोई ना कोई व्यक्ति, हम या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कमाने जाता है, कमा के लाता है, तो हमारे आपके परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं।
हम ही अपना पैसा इनको बैंक के थ्रू दे रहे होते हैं, तो ये हमें इसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। हमारे ही बीच से कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन रहा होता है, तो यहां से ये प्रॉफिट या लॉस कमा रहा होता है। इन चार चीजों को इकट्ठा करना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा वर्ड क्या था? इन्वेस्टमेंट, निवेश। याद है? चार फैक्टर मैंने बताए थे, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और कंजप्शन। तो इन चारों लोगों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को लाना ही क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। जैसे आप यहां पे आए हैं तो आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, किस चीज का? पैसे का। दूसरा किस चीज का? टाइम का। जितना ही बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बेहतर आउटपुट होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट लेके फर्म क्या करेगा बच्चों? प्रोडक्शन करेगा, नहीं? तो प्रोडक्शन किसके लिए करेगा? ये हाउस होल्ड के लिए। और ये यहां तक पहुंचाएगा। पार्ले वाला पार्ले बनाया, हम तक आप तक पहुंचाया। कपड़े वाले ने कपड़ा बनाया, हम तक आप तक पहुंचाया। तो हमने क्या किया? इसके बदले में इनको क्या किया? भुगतान कर दिया। जैसे आपने क्या किया? हमें फीस दे दिया कि चलो आप हमें एजुकेशन दो। अब फर्म क्या करेगा? पैसा लेगा हमसे, आपसे। कहीं बिल्डिंग है तो रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा। बच गया तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ये पैसा लेना और वस्तु यहां तक पहुंचाना, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, विनिमय, वितरण। समझ पाए यहां तक? किसी को दिक्कत? मैंने सिर्फ ये कहा है कि हाउस होल्ड ही फर्म बनाता है और फर्म बना के अपनी जरूरत को पूरा करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। कई बार आपके पिताजी बिजनेसमैन है, लेकिन आप यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं, तब वहां पे आप फॉर्म ओनर हैं। फिर मैं यहाँ पर अभी फॉर्म बना हुआ हूँ, लेकिन कई जगह मैं कंजप्शन भी कर रहा होता हूँ, और यही साइकिल पूरे समाज में चलता रहता है। ये सारा कुछ ठीक से चले, इसके लिए सरकार क्या करेगी? फैसिलिटीज देगी, सुविधा। तो ये इसके बदले में क्या करेंगे बच्चों? टैक्स देंगे, कर। तो इससे सरकार अपनी जरूरत पूरा करेगी, एम्प्लॉय हायर करेगी। ये हमें भी फैसिलिटी देंगे, किस चीज का? रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का। तो हम इनको इसके बदले में क्या देंगे? टैक्स, कर। और यही जो देश इसको अच्छे से मैनेज कर लेता है वो आगे निकल जाता है। लेकिन ये बहुत टफ टास्क है किसी भी देश के पॉइंट व्यू। सरकार सुविधा देगी, नहीं देगी। हम टैक्स देंगे, नहीं देंगे। हम, कोई जा रहा है, छीन लेंगे क्या? लूट लेंगे, तो उसके लिए पुलिस रहेगी, नहीं रहेगी? पुलिस ही मिली होगी क्या? तो ऐसे ढेर सारे ड्रामे देश में चल रहे होंगे। यहां तक बनाओ, और कुछ लोग हाथ उठाते, कुछ क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ लो। यस, रॉ मटेरियल कहाँ आएगा? वो तो सेकेंडरी है, हम तो प्राइमरी फैक्टर पे बात कर रहे हैं। हाँ, दिख नहीं रहा है? कोई बात नहीं। हाँ, फर्म, कंपनी को फर्म कहते हैं जो चीजें बनाता है। हाँ, सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी। फैसिलिटी का मतलब पॉलिसी मेकिंग से ही है। हाँ, विनिमय कि कोई चीज दे के लेना। आपने मुझे पैसा दिया, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, एक्सचेंज, विनिमय। जो बोले थे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहां से हमने चारों चीज क्या क्या दी है आपको पता था पीछे वाले चार्ट में ही। लैंड, तो लैंड के बदले में क्या दे रहा था वो? रेंट। इधर से क्या दिया हमने? लेबर, तो क्या दे रहा था? वेजेस। तो ये सारी की सारी चीजें। ठंडी लग रही है क्या? अच्छा, पानी गिर रहा, ओके। एक बार बोल देना दोस्त ऑफिस में कि पानी गिरा एसी में, ठीक करेंगे। हाँ, कैपिटल किस पे डिपेंड? टाइम और अमाउंट दोनों पर। कितने समय के लिए दे रहे हैं और कितना मात्रा दे रहे हैं। अच्छा भाइयों, बड़े भाई के रूप में बता रहा हूं, आप शरारत मत करना है यार।
हालांकि हमारे पास टीम है आपकी शरारत को ढंग से कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं उन चीज़ों से बचना पसंद करता हूँ। बहुत प्यार से हमारे बच्चे के तरीके से आप, तो वो रिश्ता अच्छा रहे। शरारत करेंगे पक्का बुराई लेके जाएंगे हमारे साथ। तो हम संस्था चला रहे हैं तो हम हर तरीके से सक्षम रहना होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन वोश्चन मन में आता रहे तो पूछते रहेंगे। हाँ बच्चे, ऐसे नहीं, जब भी बोलेंगे तो हाथ दिखा। हाँ, सब बताएंगे क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। अभी आप बस ये देखिए कि जो बताया गया वो समझ में आया क्या, आपके क्वेश्चन सब बताएंगे। अभी मैं खुद पूछूंगा आपसे। हाँ, बैठ के बस हाथ उठाना। हाँ, घरेलू क्षेत्र कंजप्शन, कंज्यूमर उपभोक्ता, मैं और आप, जो कंज्यूम करता है, जो ये खरीदने गया, जो ये खरीदने गया, जो ये खरीदने गया, वो कंज्यूमर है घरेलू क्षेत्र। वो वाला। अच्छा, जितने सुबह से टीचर मिले आपको, तीनों सेलेक्टेड है? पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया, कोई बात नहीं। अभी 3-4 और मिलेंगे, वो भी सारे सेलेक्टेड होंगे। बढ़िया क्वालिटी भी होगी और आपको मजा भी आएगा उनके साथ। मैं बहुत पहले सोचा करता था कि एक इंस्पेक्टर बैच बनाऊंगा जिसमें सारे इंस्पेक्टर पढ़ाएंगे, तो लगभग हो गया है। हम 1-2 बचे हुए हैं, तो हमारी उम्र ही नहीं है ये। संदीप बेनीवाल मैथ वाले का नाम था, ये बहुत ही मेहनती बच्चा था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कटअप से 7 नंबर या 3 नंबर एक्स्ट्रा था उसका। हम सब कहते थे कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी कर लेना, तब प्री का मार्क्स ऐड होता था। अरे सर इसी बार करेंगे। प्री के समय उसका रिजल्ट लगभग 1 लाख कुछ रैंक था। मेंस में इतना मेहनत किया, सीधे 153 या कुछ रैंक था इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। टायर 3 में ऑल ओवर इंडिया में 2nd पोजीशन उस साल। तो बेसिकली आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। और अभी डिविजनल अकाउंटेंट है, बताया नहीं? चलो अच्छी। डीए आजकल सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट चल रहा है ना, डिविजनल अकाउंटेंट। जो भी टॉपर बन रहे हैं डीए ले रहे हैं, तो इस बार का इसका भी रैंक अच्छा था, डीए ले गए। खैर लिख लिए। अब मैं क्वेश्चन पहले आप पूछ लो, यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो मैं पूछूंगा। नहीं, चलो मैं पूछता हूं। हु इज द ओनर ऑफ रिसोर्सेज? कौन संसाधनों का स्वामी है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट? हाउस होल्ड। बहुत अच्छा है, गुड। दूसरा, क्योंकि लैंड किसका? हाउस होल्ड का। लेबर किसका? हाउस होल्ड का। कैपिटल किसका? हाउस होल्ड का। इंटरप्रेन्योर खुद कौन? हाउस होल्ड। चलो दूसरा, यहां इकोनॉमिक्स कर क्या रहा है? तो ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स यहां रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर रहा है। तो एक पॉइंट लिखो, क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। केंद्र सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कुछ प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। तो प्रश्न है कि बेसिकली क्या है, थियरी क्या है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो समाज उसको आपके लिए पे करेगा।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही पेमेंट है। आपको सिलेक्शन नहीं होता तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, तो आपने पेमेंट दे दिया। आपको कपड़ा चाहिए था बदन ढकने के लिए, तो आप किसी के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कपड़ा दे रहा हूं, आपने पेमेंट दे दिया। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही पेमेंट है या लाइफ है। जो नए नए इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं स्टार्टअप लेके, वो क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनको पैसे दे रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उन्हीं प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। तो जो आपके लाइफ की प्रॉब्लम है वही इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, यानी इकोनॉमिक्स उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आपके लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम मत बताने लगना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आप हमारे आपके लाइफ की? जी बहुत सारी है, क्या क्या बताएं समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। हैं? बेरोजगारी, ये दिक्कत है। आप बेरोजगार नहीं हैं, अभी तो आप ग्रेजुएट हुए हैं या हो रहे हैं। आप रोजगार के प्रोसेस में, बेसिकली समाज ने आपके माइंड में डाल दिया कि बेरोजगारी भी कोई चीज होती है, तो आपको महसूस, हाँ यार मैं तो बेरोजगार हूं। तो ये ऐसा है ही नहीं, बेरोजगार हो ही नहीं सकता कोई, यदि एजुकेशन अपना काम अच्छे से कर रहा हो तो। लेकिन एजुकेशन में मेरी जिम्मेदारी से ज्यादा आपके ऊपर होता है। खैर, बेरोजगार नहीं है। जब आप 10वीं किए तो आपके दिमाग में क्या आया, 11वीं करना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। 12वीं कर लिया तो आपके दिमाग में क्या आया, ग्रेजुएशन करना है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। ग्रेजुएशन कर लिया तो प्रॉब्लम है, अब क्या करें, तो उसका जवाब नहीं था। तो आपने कहा कि एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू डू। तो आपने कहा कि एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्या करना है। दूसरी प्रॉब्लम आई कि हाउ टू डू। तो आपको पता चला कि भारत में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान गुरुकुल, तो मैं वहां चल लेता हूं। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब तीसरी प्रॉब्लम है whom टू डू, किसके लिए करूं। तो ये आप तलाश लिए होंगे या तलाश कर रहे होंगे। आप किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए। झूठ बोल रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं क्या? हाँ ठीक, ये इशारा कर रहे हैं देश को लूट लेना चाहते हैं हम। ठीक, यही 3 प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की भी है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, होम टू डू। तो पहला लिखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। बाकी बच्चे आपका जवाब अच्छा था। हम सब अपने पेरेंट्स को बहुत सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, उनके जीवन के सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं। क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या है, देश मान लो एजुकेशन पे ज्यादा पैसा देने लगे तो डिफेंस रह जाएगा, डिफेंस पे ज्यादा पैसा देने लगे हेल्थ रह जाएगा, हेल्थ पे ज्यादा देने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने लगे तो मान लो एम्प्लॉयमेंट रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहां जाना पड़ेगा उसको, इकोनॉमिक्स के पास। चलो, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। बल्कि मैं तो पर्सनली समझता हूं हमारा आपका लाइफ ही पूरा मैनेजमेंट का है। आप देखेंगे कोई उतना ही पढ़ के ऑफिसर बन जाता है, कोई उससे ज्यादा पढ़ के भी अगले साल की तैयारी कर रहा था, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वही ढूंढ रहे हैं, ये पता चलेगा। तीसरा, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। अब देखो यही एसएससी क्वेश्चन खेल जाएगी। चौथा ऑप्शन दे देगी व्हेन टू प्रोड्यूस, और बोल देगी कौन सा बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, तो सब सेम सेम लगेगा, तो वहीं गड़बड़ा जाएगा। अब प्रश्न है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम आई क्यों। तो एक हेडिंग डालो, मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या। मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या। इसका मतलब समझो। आप बच्चों जब 10वीं 12वीं कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे तब गुरुकुल क्यों नहीं आया। नहीं, पता था, ऐसा नहीं है, मतलब किसी किसी को नहीं था, कोई बात, तब जरूरत नहीं थी।
एक रात पढ़ते थे, पास कर जाते थे। तो क्या ही जरूरत थी, क्यों ही परेशान होना है बिना मतलब का, मोबाइल के बिना क्यों रहना है? एक बार जिंदगी मिली है, आधे दिन मोबाइल तो चलाएं। टाइम मिलेगा जब आपको, तो एक यूट्यूब पे एक सीरीज है द सीक्रेट, रहस्य बुक भी है, तो उसको आपने देखना है कि बेसिकली हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और 100% होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। खैर, तो हमने कहा कि आपको जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं आए। अभी क्या हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। तो वैसे में मान लो देश के पास 100 रुपए है और हर कोई चाह रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री चाह रही मुझे पैसा मिल जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री चाह रही मुझे मिल जाए, हेल्थ वाला चाह रहा है मुझे मिल जाए, तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। मान लो पैसा अनलिमिटेड हो जाए, तो क्या मैनेजमेंट की जरूरत है? तुम मरो ही नहीं, जिंदगी ही ना खत्म हो, तो क्यों ही हड़बड़ी, आराम से जी लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, जल्दी जल्दी हमारा लक्ष्य पूरा होता चला जाए। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। लिखो, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। मुख्य समस्या सीमित संसाधन है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, सीमित संसाधन। संसाधन लिमिटेड है और डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ जा रही है। खुद सोच के देखो, यदि वैकेंसीज अनलिमिटेड होती, डिग्री के तरीके से हर किसी को मिल रहा होता है, जो भी ग्रेजुएट होता सबको, तो क्या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। दिक्कत यह है कि 32 लाख वैकेंसीज लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, और वैकेंसी, अच्छा एक साल में पूरे देश में कितनी वैकेंसी आती होगी लगभग? तो जो भारत सरकार का डाटा है वो लगभग 2 लाख देते, 1,80,000, 2,10,000। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, 30 लाख लोगों को पक्का बेरोजगार रहना है। तो मैं और आप उस 30 लाख लोगों में ना आए, इसी के लिए हमें क्या जरूरत है, रिसोर्सेज का, मैनेजमेंट का। देखो साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा। हमारे वेद भी कहते हैं, हमारा भगवत गीता भी कहता है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट लेना है। पांच साल पढ़ के आप इंस्पेक्टर बन गए तो कोई तीर नहीं मार दिए, 1 साल पढ़ के लगेंगे तो मजा है। दैट इज इकोनॉमिक्स, कि कम से कम इनपुट हो और ज्यादा ज्यादा आउटपुट हो। तो ये क्या मतलब है इस बात का, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो लिखो एक पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। अब डिफिनेशन लिखवा रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। हेडिंग डालना है आप, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र एक विषय है विच इज डील विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। हाँ, डील विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब समझो।
हाँ, मान लो आपके घर वाले आपके बर्थडे पे 5,000 रुपये दे दें, क्या करोगे? इसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आपके बर्थडे पे 5,000 रुपये दे दिए तो क्या करेंगे? 5,000, 5 रुपये नहीं, 5,000। इसको भी नहीं भरोसा हो रहा है, ये इकोनॉमी से लगा रहे हो। चलो कोई बताना चाहिए क्या करें। हाँ राजकुमार बताओ क्या करोगे? हाँ हाँ, सेव कर लूंगा, इसे गरीबी कहते हैं कि बर्थडे वाले पैसे को भी सेव कर रहे हैं। हाँ, कपड़े खरीदेंगे बढ़िया। हाँ हाँ, 5,000 में सबको पार्टी देंगे और सबके बर्थडे पे लेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। कब है बर्थडे? अच्छा, एक पॉइंट और बताना था। आप में से किसी का बर्थडे होता है तो गुरुकुल सेलिब्रेट करता है, बता देना है। आधा पैसा मैं दूंगा गुरुकुल, आधा आपका दोस्त देगा। ये दोस्त दोस्त होगा तो, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम देंगे। आपने बताना है कि जी मेरा बर्थडे है, मेरे रूममेट का बर्थडे। केक कटेगा और पेस्ट्री बढ़ जाया करेगा। तो कब? रात को 12 बजे, 5 मिनट लगता है। बेसिकली क्या है, आप हमारे जीवन में मतलब 5-6 महीने या 1 साल के लिए आए होंगे मैक्सिमम। तो मैं चाहता हूं कि हम खुशियों को बांटते रहें। हमारा महीने का हो जाएगा ठीक ठाक खर्चा, क्योंकि 400-500 रहेंगे तो एक का डेली रहेगा। कई बच्चे अपना इंट्रोवर्ट होते बताते नहीं है कि होगा पक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता, बताएगा नहीं वो, अभी वो छिपाएगा क्योंकि अभी वो मोदी नहीं बना है। तो ये वैसे बताना था। अब इन्होंने कहा पार्टी दूंगा, इन्होंने कहा कपड़े खरीदूंगा, इन्होंने कहा कि सेव करूंगा। बच्चों, क्या इस प्रश्न का कोई फिक्स जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता। यही है इकोनॉमिक्स, कि उतना ही कमाने वाला व्यक्ति कर्जा दे रहा होता है और उतना ही कमाने वाला व्यक्ति कर्जा ले रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई है। आप ही के साथ के कुछ बच्चे रहे होंगे जो आपसे आज बहुत आगे निकल गए होंगे, या आप अपने कुछ दोस्तों से बहुत आगे निकल गए होंगे। तो वहां इशू क्या हुआ है? आपने टाइम का यूज कैसे किया है? याद करो, कोई चाय बेचता था, चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। कोई पीएम का बेटा था, लग रहा है चाय ही बेचेगा। तो वहां हुआ क्या है? दैट इज मैनेजमेंट, कि किसने कैसे। आजकल देखो, कभी गाड़ी साफ कर रहे हो, कभी धान लगाते हुए उनका वीडियो आ रहा है। तो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कहाँ मैं एक परफेक्ट स्टेबल हो सकता हूं। अच्छा, कोई कांग्रेसी हो भाई तो बुरा नहीं मानना, राहुल गांधी जिंदाबाद है, ये बस हम ऐसे कह देते हैं। हम उतना ही सम्मान मोदी जी करते हैं जितना राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि हम जिस मंच पे हैं वहां हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते। खैर, कई बार ऐसा आएगा किसी पार्टी को लेके तो कोई नाराज होता है कि मेरे मुलायम सिंह यादव कैसे क्यों कह रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उनके लिए भी जिंदाबाद है। कोई दिक्कत यहां तक? इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ हमने कहा है रिसोर्सेस को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है। जो देश जितना अच्छे से मैनेज करेगा वो उतना ही आगे चलता चला जाएगा। जापान, अमेरिका, ये हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वहां देश के लिए लोग काम कर रहे हैं। हमारे वहां क्या, अपना और अपना परिवार, बाकी जो कहीं जाए हमें मतलब नहीं। लूट ले, तुम भी लूट लो, मैं भी लूट लूं, जो बचेगा कोई और लूट लेगा। ये देखना, आप देखना, जिस दिन मैं केक को बंटवाऊंगा ऐसा लगे जैसे मिला ही नहीं है। तो वे बेसिकली हमारा ग्रोथ ही ऐसे हो रहा है कि सब कुछ मेरा, दैट इज। खैर, ये तो हुआ इकोनॉमिक्स। अगला वर्ड लिखो, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मैं छोटे छोटे वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। इन सब वर्ड्स का मुझे अलग अलग चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या वर्ड है इकोनॉमिक्स में। जैसे बच्चों आपने सुना होगा, अच्छा आपकी कैंटीन नहीं है ना, कहीं चाय पीने का नहीं है? कोई बात नहीं, कल परसों में वो भी शुरू करवा देंगे। ये मकानमाली की वजह से नहीं शुरू हो पाया, नहीं तो कल ही हो जाता। आज मीटिंग है मेरी कि कहाँ पे कैंटीन शुरू करना है, तो ये बताएंगे। कॉलेज वॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, इनके वहां हायरार्की सिस्टम है, हमारे वहां हायरार्की सिस्टम नहीं है। हमने लगभग अपने हर एम्प्लॉय को मालिक बना कर रखा हुआ है कि लगे कि ये दिक्कत है तुरंत सॉल्व करो उसको, तो उसे तुरंत सॉल्व होता है। हमारे गर्ल्स कैंपस है, उसमें एक पाइप लगाना है, पानी गिरता है,
3 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं लगवाने का। मैंने कहा मैं अपने पैसे से लगा करना ना, बिल पास होगा इसका तब होगा। मैंने कहा कई बार मीटिंग कर लिया मालिक से, मैं कहा इसी कारण से सब बंद है तुम लोग का कॉलेज, लास्ट में मुझे ही लेना पड़ेगा पूरा। खैर, इकोनॉमी क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो कई बार आप सुनते हैं इट इज ब्रिटिश इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमिक्स में कभी सुना इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र? नहीं। आपने क्या सुना? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में कुछ अंतर है, क्या है वो देखो। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में अंतर समझते होंगे, वैसे ही इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कुछ डिफरेंस है। तो अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? यह है थियरी, सिद्धांत, और ये क्या है? यूज, कैसे यूज कर रहे हैं। नहीं तो लिखो इकोनॉमी। प्रैक्टिकल यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बताना नहीं है, सुनना है। वाई मिक्स्ड इकोनॉमी, क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था बने? व्हेन मिक्स्ड इकोनॉमी, कब मिश्रित अर्थव्यवस्था बने? तो पहला सीखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मीनिंग है जनरल, वो है जब किसी देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों हो, तो ऐसे देश को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यदि हमें आपको पता चल जाए कि पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि मिक्स क्या होता है या मिक्स क्यों बने। तो जिस देश में कैपिटलिज्म होगा, वहां सारा का सारा काम कौन करेगा बच्चों? प्राइवेट लोग, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट एयरलाइंस। यदि कोई देश ऐसा है तो उस देश को क्या कहेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जिस देश में सारा का सारा काम सरकार करेगी, उस देश को हम क्या कहेंगे? सोशलिस्ट। ऑनर कौन है? मालिक कौन है? इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है प्रॉफिट, लाभ। अच्छा, समाज में प्रॉफिट को लेके गलत सेंस है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब होता है म्यूचुअल प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट क्या है कि मेरे से जुड़े हुए लोग की जरूरत पूरी हो जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। आपका प्रॉफिट क्या है? आपका सिलेक्शन हो जाए। हो ये गया है, उल्टा हो गया है, वन वे हो गया है प्रॉफिट। मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचने लगा हूं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं, उसलिए प्रॉफिट को हमने समाज ने गलत ले लिया है। बिना बिजनेस के क्या समाज चलेगा? नहीं। सिंपल सोचो, यदि सरकारी हॉस्पिटल अच्छा काम करते, प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा होते? नहीं। सरकारी बैंक अच्छा काम करते, प्राइवेट बैंक में आता कोई? नहीं। सरकारी संस्थाओं का फेल होना ही प्राइवेट संस्थाओं को उत्पन्न होने का कारण है, और कोई कारण नहीं। किसी को शौक नहीं लगा है पैसा देके इलाज कराने का।
लेकिन तुम्हारे वहां बेड ही नहीं है, जो मरीज है भाई ग्लूकोज पकड़ के खड़ा है, तो फिर वो वैसे ही मर जाएगा वो डर के। इस हाथ में दर्द है, अब इसमें करेंगे, पैर में तो अलग प्रॉब्लम है। खैर, तो प्रॉफिट को निगेटिव सेंस में नहीं ले सकते। ये किस लिए काम करते हैं? सबको साथ लेके चलने के लिए, सबके बच्चे पढ़ पाए, सबका इलाज हो पाए, सब आगे बढ़े, किसी को हॉस्पिटल ना मिले। ठीक है, इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कीमत? तो इनका डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई पर, मांग और पूर्ति पर। इनका कैसे होता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सरकार। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो बड़ा से बड़ा इलाज भी 5 रुपये 10 रुपये में हो जाता है। प्राइवेट में जाते हैं तो पैर में प्रॉब्लम थी, पेट में ऑपरेशन कर देगा। क्यों? आप उसके लिए टारगेट है, आप उसके लिए मरीज है ही नहीं, उसका टारगेट है पूरा करना है। मैं कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हॉस्पिटल वाले टारगेट देके बैठे हुए हैं डॉक्टर को कि आपको महीने में 3 ऑपरेशन करना है और पता नहीं क्या क्या करना है। टेस्ट तो करवाना ही करवाना है डेली, 100 में से 99 मरीज का, मतलब इतना % है कि कम से कम एक टेस्ट तो कंपलसरी रखना है मरीज का। खैर, तो सरकार क्या चाहती है कि कोई पीछे ना रह जाए, ये चाहते हैं कि अपना ग्रोथ होता रहे। चलो, दोनों में अच्छा कौन सा है? इसका लाभ क्या है बताओ, अच्छा क्या है? मिक्स तो बात की बात है। कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट क्या है? यदि किसी देश में सब कुछ प्राइवेट के पास है, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट एयरलाइंस, तो उस देश को क्या फायदा होगा? ऐसे हाथ करके, हाँ, ग्रोथ अच्छा होगा। बैठ के, हाँ, कानून अच्छा रहेगा, सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, कोर्स अच्छा होगा। यस, बस। अब अच्छे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट में? गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट में। वो एग्जाम पास किया है तब लगा है, लेकिन हम अपने बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में। अच्छे डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट में। लेकिन हम आप अपना इलाज कहां कराना चाहते हैं? प्राइवेट में। क्यों? हाँ हाँ, फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी से इलाज होता है? नहीं। आप आए तो आपने पूछा कि गद्दा कितना मोटा होगा, गद्दे पे, बेंच पे गद्दा लगा और नहीं लगा होगा? नहीं, फैसिलिटी इज सेकेंडरी। पढ़ाई होगी टीचर से, इलाज होगा डॉक्टर से, लेकिन फिर भी हम और आप उसको सेकेंडरी कर दिए और किसी और चीज को प्राइमरी कर दिए। बस वो समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। अवेलेबिलिटी, यस। अवेलेबिलिटी किसकी? कंज्यूमर की या सप्लायर की? देखते हैं। मान लो प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का टाइमिंग 8 बजे, गलती से मैडम 8:10 पर पहुंच गई, प्रिंसिपल धमका देगा, क्या मतलब है, लेट हो जाती हो? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से स्कूल का इमेज खराब हो रहा है, कल से लेट होना तो आना मत, वापस चले जाना है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, क्या सॉरी सॉरी, चलो जल्दी क्लास में। बच्चे भी, मैडम आप लेट हो गई। मैडम पढ़ा के क्लास छोड़ के गई वापस। प्रिंसिपल, मैडम ऐसा करना, चाय बना लो, आज प्यून नहीं आया, पी लेंगे दोनों। सर माइंड योर लैंग्वेज, मैं यहाँ चाय बनाने आती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ। ठीक है मैडम, ऐसा करो, अकाउंट सेक्शन में जाओ और हिसाब कर लेना, कल से आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मजाक भी नहीं कर सकती क्या मैं? ये बताओ सर, कितना कप बनाना है, 2 कप या 3 कप? दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर को देखो, घर पे कॉपी चेक कर रहा हो, रिपोर्ट कार्ड बना रहा है, इतना खुद के लिए पढ़ लिया होता तो खुद लग गया होता सरकारी मास्टर।
सरकारी स्कूल से पढ़ के आए तो आपको याद हो, खुद आप ही से एंट्री करा देते थे टीचर जी कि बेटा लिखना एक बार, बोलना एक बार। तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि पैसा इतना दो कि कोई और ना दे, लेकिन काम इतना ले लो कुछ और ना कर पाए। सुबह जाएगा ऑफिस तो सलमान खान बना होगा, शाम तक आते आते राजपाल यादव बना देंगे। यदि आपके घर में कोई एमएनसी में काम करता होगा तो पैकेज 40-40 लाख देगा, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ है नहीं, फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है, संडे को भी उसी में लगा हुआ है, क्योंकि हमने उसको मशीन बना दी, आदमी बनाए नहीं। तो इस कहानी से पॉइंट क्या है कि हम और आप निश्चिंत हो गए कि हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, गुणवत्ता होगी। और जब किसी चीज की गुणवत्ता होगी तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड होगी, डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसमें लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगा, जॉब ज्यादा होगी तो व्यक्ति को इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा। इसलिए हर देश प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। मोदी जी भी देखो हर कुछ प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं, यही कारण है। ध्यान से देखो, रेलवे घाटे में चल रही है और टीटी फायदे में चल रहा है। लोग खुश हो रहे हैं कि रेलवे में नौकरी लग गई। अरे एक ऐसा संस्था जो घाटे में, तुम खुश क्यों हो? तो वहां पर्सनल इंटरेस्ट काम कर रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दिल्ली सरकार यूज कर रही है। हॉस्पिटल होगा सरकार का, लेकिन डॉक्टर और नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल। स्कूल होगा सरकारी, लेकिन टीचर और प्यून कॉन्ट्रेक्चुअल। डीटीसी होगी सरकार की, हरियाणा रोडवेज होगा सरकार का, लेकिन जो कंडक्टर और ड्राइवर होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इससे दो फायदे हुए, वो कम सैलरी में ज्यादा काम करेंगे और नौटंकी नहीं बतियाएंगे। कल तुम लोग आए थे तो बाहर गेट वाला गेट नहीं खोल रहा था क्या? पता चला ऐसा हुआ था, कॉलेज वाले शायद कम सैलरी दे रहे थे, तो कल उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था कि हम गेट नहीं खोलते। ये लोग ज्यादा देते हैं, उनको पता चल गया होगा, तो फिर वो माने नहीं, फिर वो पुलिस को कॉल किए, तब गेट खुला। तो कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ सरकार को फायदा है कि जहां बदमाशी करेगा तुरंत टर्मिनेट करो। सरकारी होगा तो अनशन करेगा ना वो। तो इसलिए सरकारें किधर की तरफ भाग रही हैं, प्राइवेट की तरफ। समझ पाए? ठीक है। सरकारी का क्या फायदा है कि देश में सब कुछ सरकार के पास, सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एयरलाइंस, सब कुछ सरकार के पास। हाँ, वेलफेयर, यस। चलो उल्टा सोचते हैं, क्या प्राइवेट होना अच्छे होने की गारंटी है? जवाब है नहीं। यदि ऐसा होता तो आईआईटी फेल हो जाता, आईआईएम फेल हो जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाती, जेएनयू बंद हो जाता, बीटेक कॉलेज फ्लॉप नहीं होते। तो प्राइवेट होना अच्छे होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट, कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहा है। मुझे कुछ नहीं, इस क्लास को खराब करना है तो क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट की क्लास 6 दिन लगा देनी है, काम खत्म। जबकि सेम टीचर, सब कुछ सेम, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया, लगातार एक ही सब्जेक्ट लगा दिया, तो ऑटोमेटिक देर क्या हो, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, कल कोई कह रहा था एक ही सब्जेक्ट पहले पूरा करा दो जीएस का, तो उससे क्या आप टायर्ड हो जाएंगे, तो कभी बदल देंगे, कभी बदल देंगे, कभी, तो मजा बना रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट का ही सारा गेम है। तो यहां पे क्या है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, सबका विकास होगा। अब सोच के बताओ, आप देश को क्या देना चाहोगे, ये देना चाहोगे, ये देना चाहोगे, दोनों देना चाहोगे, दोनों। इसीलिए इंडिया ने अपने आप को क्या किया, मिक्स्ड बनाया। इससे क्या फायदा होगा, देश को टैक्स मिल जाएगा, और इससे क्या फायदा होगा, गरीब लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। तो दो बातें मैंने सिखा दी, मिक्स का मतलब क्या है और वाई मिक्स इकोनॉमी, मिक्स बने क्यों। अब तीसरा प्रश्न था मिक्स कब बने, है ना। तो इसको कल परसों के लिए आपको ढूंढ के लाना है, कल या परसों मेरी जब क्लास होगी तो आपको ढूंढ के लाना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, आधे घंटे और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। ढूंढ के लाना है, खोज के, कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी कब बना था। गूगल ये वो है 1991, अच्छा उससे पहले क्या थे, कोई बात नहीं, ढूंढ के लाइए।
अरे कोई बात नहीं, अभी कल, उससे पहले हम समाजवादी थे, प्राइवेट नहीं था देश में। रिलायंस 91 के बाद आया है, ये टाटा, ये अडानी। तो अभी आज का आप कहीं पे खत्म कर रहे हैं। जो बच्चे आज आए थे, मोबाइल नहीं जमा किए हैं, वो 7 बजे से पहले मोबाइल जमा कर देंगे। अभी 1.5 घंटे के लिए आप फ्री हैं, अपना रूम में ठीक कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड में पता कर ले रहा हूँ, रेडी हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कल मैं रेडी करवा दूंगा। आज अपना चिल मारी। अब आप मिल रहे हैं शेड्यूल में 7 बजे, बाकी लोग लाइब्रेरी में 7 बजे, और जिनको बेसिक क्लास करनी है मैथ की, वो यहाँ पर लाइब्रेरी सीट दे देंगे। अभी रैंडमली बैठना है, 7 बजे तक दे देंगे। आपका नाम लगा होगा, रोल नंबर के साथ देख लेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।